नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के चेक पोस्टों पर अवैध वसूली या ये कहें अवैध लूट की। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जब से बनी है, डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सभी जो परिवहन चेक पोस्ट हैं इन सभी को बंद कर दिया था, ये कहकर कि अब यहाँ चेकिंग नहीं होगी, वाहनों को अकारण परेशान नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये सब मामला डॉक्टर मोहन यादव की सरकार से पहले भी इसी तरह चलता था। उस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पत्र लिखकर चेक पोस्टों पर अवैध वसूली का जिक्र किया था और इसे बंद कराने की मांग की थी। ये कहा था कि इसे तत्काल बंद किया जाए, लेकिन शिवराज के शासन में बंद नहीं हुआ और यथावत चला। प्रदेश में जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी, डॉक्टर मोहन यादव ने चेक पोस्टों को बंद कर दिया और ये दिशा निर्देश दिए कि अवैध वसूली नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये कागज़ों पर ही चेक पोस्ट बंद हैं, जबकि मध्य प्रदेश के चाहे किसी राज्य का चेक पोस्ट हो जो राज्य को क्रॉस करता हो या फिर मध्य प्रदेश के अंदर के जो चेक पोस्ट हों, सभी चेक पोस्टों पर विधिवत अवैध वसूली निरंतर जारी है। यहाँ जो भी आरटीआई पदस्थ होते हैं या जो प्रभारी चेक पोस्ट अधिकारी पदस्थ होते हैं वो प्राइवेट लोगों को यहाँ अवैध वसूली के लिए रखते हैं और उसके बाद ये प्राइवेट कटर, जिनको हम कटर कहते हैं, ये वाहनों को रोककर अवैध वसूली करते हैं। परिवहन विभाग का इस समय जो दायित्व है, इसके जो कमिश्नर हैं वो उमेश जोगा हैं और उमेश जोगा एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी माने जाते हैं। उमेश जोगा उज्जैन में आईजी के पद पर पदस्थ थे, जहां से उन्हें डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आयुक्त परिवहन बनाकर ग्वालियर भेज दिया। लेकिन जब से उमेश जोगा इस पद पर आए हैं तब से लगातार अवैध वसूली का सिलसिला चल रहा है, या ये कहें कि परिवहन में लूट चल रही है। विभाग के जो मंत्री राव उदय प्रताप सिंह हैं, उनका कहना ये है कि यदि हमें प्रमाण मिलेंगे तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग इसी तरह की खबरें झूठी डालते हैं और बनाते हैं, लेकिन प्रमाण एक नहीं 50 आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश का अभी ताज़ा उदाहरण शिवपुरी ज़िले में जो चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट पर रात को लगभग 1:30 बजे एक वाहन को रोका गया। इस चेक पोस्ट का नाम सिकंदरा है। यहाँ से यूपी लग जाता है और सिकंदरा चेक पोस्ट पर एक गाड़ी जो बस थी, जो यात्रियों से भरी हुई थी, ये लगभग 8-9 राज्यों का भ्रमण करके अब उत्तर प्रदेश जा रही थी। लेकिन यहाँ 2 नकाबपोश लोगों ने बैरियर पर इस गाड़ी को रोका और ड्राइवर से 2000 रुपये की मांग की कि 2000 रुपये की आपको एंट्री करानी होगी, अगर नहीं कराओगे तो आपकी गाड़ी हम नहीं जाने देंगे। ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास कागज़ कंप्लीट हैं, मैं हर तरह से सक्षम हूँ, मेरे पास लाइसेंस है और मैं 2000 रुपये नहीं दूंगा, मैं 8 राज्य होकर आ चुका हूँ। लेकिन इन दोनों नकाबपोशों ने कहा कि यहाँ तो 2000 रुपये देना ही होंगे तभी गाड़ी निकलेगी। उसने जब पैसे देने से मना कर दिया तो उन जो कटर थे उन्होंने बस का गेट खोला और ड्राइवर का कॉलर पकड़कर उसे नीचे खींच लिया और उसके बाद उसके साथ बदतमीजी से मारपीट की, उसे लठ डंडों से मारा, उसकी आंख पर गंभीर चोट आई। जब यह स्थिति बिगड़ी तो बस में जो सवार महिलाएं थीं, लड़कियां थीं, बच्ची थीं, ये सब हंस-पस रह गए और इन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया। ड्राइवर ने गुस्से में आकर अपनी बस को स्टार्ट किया और मेन रोड पर लगा दिया। ये मामला लगभग रात को 1:30 या 2 बजे के बीच का होगा। उसके बाद शिवपुरी से झांसी का आवागमन बंद हो गया। ये सिलसिला सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक चला। पूरी तरह से रास्ता जाम हो गया। इस बात की जानकारी जब करेरा एसडीओपी जाटव को लगी तो वो तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने बहुत मुश्किल से ड्राइवर को समझाकर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया। उसके बाद रास्ता खोला गया। लगभग दोनों साइडों पर हज़ारों वाहन लग चुके थे, जाम लग चुका था। बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, पुरुष, स्त्री, सब कोई पानी के लिए परेशान था, कोई चाय के लिए परेशान था, कोई आने जाने के लिए परेशान था, लेकिन चारों तरफ से रास्ता बंद था। एसडीओपी ने 4 से 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। सूत्र ये भी बताते हैं कि सिकंदरा बैरियर पर पदस्थ सुमन
जो महिला प्रभारी अधिकारी हैं, इन्होंने 1 लाख रुपए उस ड्राइवर को देने की पेशकश की और ये कहा कि वो यहाँ से चला जाए, किसी तरह की कार्रवाई ना करे। लेकिन ड्राइवर ने वो 1 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया और लूट करने वाले लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने की मांग की। एसडीओपी के आने के बाद ये मामला दर्ज हुआ। प्रभारी अधिकारी सुमन ने इस बात को स्वीकार किया कि उसे 1 लाख रुपए इलाज कराने के नाम पर दिए जा रहे थे। अब इसमें सच्चाई है या नहीं है, झूठ है, ये तो प्रभारी अधिकारी सुमन को पता होगा और उस ड्राइवर को पता होगा। इस बैरियर पर पिछले 5-6 महीने में 7-8 घटनाएं हो चुकी हैं। अभी चंद दिन पहले ही इस परिवहन अधिकारी जो सुमन है, इसके साथ मारपीट हुई, इसके यहाँ से सामान लूटा गया। वो मामला पुलिस में दर्ज किया गया और बाद में पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उस पूरे मामले में एसडीओपी जाटव, जो ईमानदार अधिकारी बताए जा रहे हैं, उनकी कार्रवाई प्रशंसनीय रही। इस मामले में भी एसडीओपी जाटव की कार्रवाई प्रशंसनीय रही, जबकि शिवपुरी में पुलिस कप्तान अमन सिंह राठौर हैं और अमन सिंह राठौर भी ईमानदार अफसरों में गिने जाते हैं और उनकी कार्यप्रणाली भी जनहित में है। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया जिस मामले को ये देखकर ये कहा जाए कि अमन सिंह राठौर के खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकवा शिकायत हुए हों या किसी तरह की कोई आंदोलन की भूमिका किसी ने बनाई हो। अमन सिंह राठौर के कार्यकाल में शिवपुरी पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली लगभग सामान्य ही रही, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। लेकिन दिनारा थाने में ये घटना तीसरी या चौथी घटना है जिस घटना को लेकर पुलिस विभाग की भी छवि खराब हो रही है। परिवहन विभाग की छवि तो खराब होना स्वाभाविक ही है, मध्य प्रदेश सरकार की भी छवि पूरी खराब हो रही है, डॉक्टर मोहन यादव की छवि भी खराब हो रही है। डॉक्टर उमेश जोगा जो पुलिस विभाग पे एडिशनल डीजी के रैंक के अधिकारी हैं, वर्तमान में परिवहन आयुक्त ग्वालियर हैं। ये शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक भी रहे हैं। इसलिए शिवपुरी की वस्तुस्थिति से, शिवपुरी के नेताओं से, शिवपुरी के मीडिया कर्मियों से अमित जोगा का मेल जोल काफ़ी अच्छा है, ये कहने की कोई बात नहीं है। अमित जोगा से हमारे एक दूसरे चैनल के साथी ने इस मामले को लेकर बातचीत की तो उनसे जोगा ने ये कहा था कि मैंने सभी पुलिस विभाग के आईजी को ये निर्देश दिए और उनको कहा है कि यदि हमारे चेक पोस्टों पर कोई बाहरी व्यक्ति काम कर रहे हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कितने आश्चर्य की बात है, जोगा जी इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन जब तक चेक पोस्ट के लोग संबंधित थाने को शिकायत नहीं करेंगे तब तक वो चेक पोस्ट पे क्यों जाएंगे। जबकि सूत्र बताते हैं कि संबंधित समस्त थानों को चेक पोस्टें प्रतिमाह मोटी रकम दी जाती है। ये रकम बड़े बड़े पत्रकारों और बड़े बड़े चैनलों को भी दी जाती है। जब उमेश जोगा ने बतौर संयुक्त कमिश्नर ये पद ज्वाइन किया था परिवहन विभाग में, तो उस समय 100 पत्रकारों की एक सूची मीडिया में वायरल हुई थी और ये बताया जा रहा था, उसमें विधिवत नाम लिखे थे, ये लिखा था कि किस पत्रकार को कितना पैसा भिजवाया जाता है। अब चूँकि उमेश जोगा फुल फ्लैश पुलिस कमिश्नर है और उनके ही कार्यकाल में अगर इस तरह की लूट परिवहन नाकों पर हो रही है तो ये निंदनीय है। इस लूट से मध्य प्रदेश की छवि खराब हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार की छवि खराब हो रही है, डॉक्टर मोहन यादव की छवि खराब हो रही है। एक समाचार पत्र जो दैनिक भास्कर, जिसका नाम है बड़ा मीडिया हाउस है, इस मीडिया हाउस के तेज तर्राक और जागरूक पत्रकारों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उन्होंने पूरी की पूरी कलई परिवहन विभाग की खोलकर रख दी है। अब परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास प्रमाण नहीं है या हमारे विभाग में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, अवैध लूट नहीं हो रही, अवैध वसूली नहीं हो रही है। डॉक्टर मोहन यादव को व्यक्तिगत तौर से इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले में कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से जो कटर अवैध वसूली समस्त नाकों पर कर रहे हैं इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करें। जो अधिकारी इस मामले में लिप्त हैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें तो अच्छा होगा। अन्यथा मध्य प्रदेश की छवि तो अन्य राज्यों में और पूरे देश में इस अवैध लूट को लेकर या अवैध वसूली को लेकर खराब हो ही रही है। ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले के सिकंदरा बैरियर पर जो घटना रात को हुई है उस घटना को लेकर अब चर्चाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, अधिकारियों से लेकर नेताओं में चर्चाएं हो रही हैं। शिवपुरी जिले और ग्वालियर संभाग में तो हो ही रही हैं। अब इन चर्चाओं पर सवाल उठना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।